श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहम् दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। और उस कृपा को हर अवस्था में, हर परिस्थिति में अनुभव किया जाए, दुख के दावानल में भी और सुख के परम शीतल सरोवर में भी डूबकर वो केवल उस कृपा का अनुभव करे, दोनों में समान। सुख दुख जो आवे उन्हें बिना किसी प्रकार के उद्वेग के निर्विकार चित्त से ग्रहण कर ले, ये भगवान की कृपा आई। और अपने तन मन को भगवान के समर्पण रखे, हाथ से जो काम करे भगवत सेवा का भाव, मन से भगवान का चिंतन और वाणी से भगवान का नाम गुणगान। इस प्रकार जो अपने आप को भगवान के चरणों में लगाए रखता है, भगवान उसके हो जाते। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज मैं तो बस इससे आगे की बात तो जानता नहीं। ये बात भी आज स्फुरित हो गई आज के इस भक्तिवत्सल चरित्र को देख करके कि आपकी कृपा पर जो निर्भर करते हैं उनको कहाँ दुख होता है, उन पर कहाँ विपत्ति आती है, उनको सुख के लिए भय के लिए स्थान कहाँ रहता है। ये देखो ना, ये निर्भय भी कर रहे हैं ये बच्चे, मानो कोई भय इनको छू ही नहीं गया। ये सब आपकी कृपा का फल है। तो बस हम तो यही चाहते हैं कि आपकी कृपा पर विश्वास हो जाए, जो कर्म बस भोग प्राप्त हो उनको निर्विकार चित्त से भोग लिया जाए और आपकी सेवा में अपने आप को अर्पण कर दिया जाए। हरिओम तत्सत। श्री गोविंदं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् शृङ्गेन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
पश्येशमीनार्यमनन्त्याद्ये परात्मै त्वयि यतिमायिनी मायां वितत्येक्षितुमात्मवैभवम् ह्यहं कियानैक्षम्यवाचिरग्नौ अतक्षमस्वाच्युतमेरगे भुवोर्जानतस्त्वत्पृथगीशमानिनः अजावलेतान्धतमोऽन्धचक्षुष एषोऽनुकम्प्यो मयि नाथवानिति क्वाहं तमोर्मदहं खचाग्निवार्भूषम्भेष्टितान्दघटसप्तजुतस्तिकायः वेदविधादिगणितान्दपरानुचर्या वाताध्वरो मधुरस्य च ते महित्वम् उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते मातुरधोक्षजागसे किमस्ति नास्ति दिव्यपदेशभूषितम् तवास्ति कुक्षे कियदप्यन्तः जगत्त्रयान्तो दर्शनं प्रबोधे नारायणस्योदरनाभिनालात् विनिर्गतो जस्त्रुतिवान् मृषा किन्तु ईश्वरत्वं न विनिर्गतोऽस्मि नारायणस्त्वं मयि सर्वदेहिनामात्मास्य धीशाखिललोकसाक्षी नारायणं न भूजलायनात् तच्चापि सत्यं न तवैव माया तच्चेदनस्थं तव सज्जगद्वपुः किं मेन दृष्टं भगवंस्तदैव किं वा सुदृष्टं हृदि मे तदैव किन्नो सपद्येव पुनर्विदर्शि अत्यैव मायाभवनावतारे युक्तप्रपञ्चस्य बहिस्फुटस्य कृष्णस्य चान्तर्जठरे जनन्या माया त्वमेव प्रकटीकृतं ते यक्षकुक्षार्दं सर्वं सात्मं भाति यथा तथा तत्त्वय्यपि तत्सर्वं किमिदं मायया विना अद्यैव तुदते किं मन्यते मायात्वमादर्शित नीकोऽसि पत्रं ततो सुहृद्वत्सा समुत्थायति तावन्तोऽसि चतुर्भुजा तदखिलैः साकं मयोपासितास्तावन्त्येव जगन्ति भूतगमितं ब्रह्माद्वयं शिष्यते। ब्रह्मा जी स्तवन कर रहे हैं। पहले उन्होंने ब्रह्मा जी ने ब्रजराज मंडल श्याम सुंदर की चरणों की शरणागति की प्रार्थना की। भगवान का श्री विग्रह जगत में प्रकट होने पर भी अज्ञेय है, उसे जाना नहीं जा सकता। भगवान का नाम रूप गुण लीला आदि का अवलंबन करने पर उनके कथा रस का आस्वादन लेने पर भगवान वश में हो सकते हैं। भक्ति के बिना ज्ञान का प्रयास सर्वथा हीन है। भगवान सगुण और निर्गुण दोनों का ही जानना बड़ा कठिन है, दुर्लभ है। परंतु निर्गुण स्वरूप का कुछ ज्ञेयत्व है भी, जाना जा सकता है। पर सगुण का स्वरूप तो सर्वथा अज्ञेय है, कृपा बिना नहीं जाना जा सकता। और इसलिए भगवान की कृपा पर ही विश्वास करना चाहिए, अपने को भगवान के अर्पण कर देना चाहिए। जो कुछ भी सुख दुख संसार के प्राप्त हों उन्हें
बिना किसी विकार के सहन करना चाहिए, ये ब्रह्मा जी ने अब तक कहा। अब एक चीज वो ऐसी है कि जब ये भगवान के प्रति मन में भक्ति का भाव उदय होता है तो स्वाभाविक एक दैन्य आ जाता है। जहां अपने अंदर विचार की प्रचुरता मालूम होती है वहां तो अभिमान आता है। मैं सोच सकता हूं, मैं विचार सकता हूं, मेरा विवेक, मेरा ज्ञान बहुत ऊंचा है इत्यादि रूप से जब विचार का अभिमान मन में आता है तब उसमें दैन्य नहीं आता। और जहां भगवान के चरणों में प्रणति होती है वहां दैन्य आ जाता है। ये स्वभाव है। माने भक्ति रस से जब सिक्त हो जाता है मनुष्य का मन तो बुद्धि में, इंद्रियों में, सब में स्वाभाविक मान का अभाव हो जाता है और सच्चे दैन्य का संचार हो जाता है। दैन्य माने दंभ से किसी के सामने नत हो जाना, ये दैन्य नहीं है। स्वाभाविक ही अपने अंदर साधनहीनता का भान होना, अपनी असमर्थता का, अपनी अशक्ति का ठीक ठीक अनुभव होना, ये दैन्य। नारद जी ने कहा भगवान को दैन्य प्रिय, दैन्य प्रियत्वाच्च अभिमानी द्वेषत्वात्। ये कहा कि भगवान जो हैं इनमें राग द्वेष नहीं है, परंतु स्वाभाविक भगवान के इस प्रकार के लीलाचरण होते हैं कि जहाँ अभिमान देखते हैं वहाँ मानो द्वेष की लीला करते हैं भगवान, अभिमान का चूर्ण करने के लिए। और जहाँ दैन्य देखते हैं वहाँ भगवान प्रेम की लीला करते हैं, दीन को अपना लेते हैं। तो जब भगवान की कृपा पर दृष्टि गई ब्रह्मा जी की तो स्वाभाविक ही उनके अंदर दैन्य आ गया, मान का अभाव हो गया। दूसरी बात, मनो ब्रह्मा जी इतने नत हैं भगवान के और भगवान के आज्ञानुसार ही ब्रह्मा जी के जीवन के सारे कार्य होते हैं। सृष्टि का उत्पन्न करना भी भगवान की आज्ञा से ही। तो कहीं भगवान ये न कह दें कि भाई तुम तो मेरे भक्त हो ही और तुम इस महासंपत्ति के दाय भाग के अधिकारी हो। तो ब्रह्मा जी के मन में ये भाव आया तो ब्रह्मा जी इस भावना से व्याकुल हो गए कि मेरे में तो भक्ति कहाँ है। साथ ही उन्हें अपराध की स्मृति हो आई। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ये तो मुक्ति पदे से दाय भाग, ये मुक्ति की प्राप्ति या भगवत चरण सेवाधिकार की प्राप्ति ये तब होती है जब भगवत चरणारविंद के शरणागत हुआ जाता है। किंतु जो भक्तापराधी है, जिसने भक्त का अपराध किया है, जिसने भक्त का बिछोह भगवान से करवा दिया, इस प्रकार का अपराधी भगवान की शरणागति में प्रवृत्ति कैसे होगा। और भी दैन्य मन में आया कि मेरे समान अपराधी कौन। ब्रजराज कुमार के जो लीला पार्षद गोप बालक और गोवत्स, उनको मैंने माया मुग्ध किया, स्थानांतरित कर दिया, हटा दिया वहां से। तो ये अपार करुणा समुद्र भगवान जो हैं श्री नंदनंदन, ये यदि मेरे अपराधों को क्षमा कर दें तो भले ही मैं इनके चरणों की शरण प्राप्त कर सकूं, नहीं तो मेरी कोई गति नहीं।
तो इस बात को सोचकर ब्रह्मा जी अपने महान अपराध के लिए पहले भगवान से क्षमा याचना करने लगे। तो किसी से भी जब कोई सच्चे हृदय से क्षमा मांगता है तो पहले अपना अपराध स्वीकार करता है। ये एक बड़ा सुंदर तरीका है। किसी को भी अनुकूल बनाना हो और अपना अपराध क्षमा करवाना हो तो पहले अपने अपराध को स्वीकार कर ले और मुक्त हृदय से अपने को दोषी मान ले। युक्तिवाद नहीं, बहानेबाजी नहीं। मनुष्य बहुत दफे इस प्रकार की चेष्टा करता है अपराधी होने पर भी युक्तियों के द्वारा, भाई ऐसा हमने यूं किया, इस कारण से किया, हम तो करना नहीं चाहते थे पर हो गया, परिस्थिति ऐसी आ गई, ये दूसरे ये उनको खिंचाने लगे तब खींच गए, लेकिन लोगों ने उनको छेड़ा तो ऐसा हो गया, उनका बर्ताव अच्छा नहीं हुआ तब हमने ऐसे किया, हम करना थोड़ा ही चाहते थे, लेकिन जो हो गया, अब आप माफ करें। ये माफी मांगने का जो एक तरीका है ये उचित नहीं। ब्रह्मा जी तो अच्छी तरह से अपने आप को मुक्त कंठ से अपराधी स्वीकार करके तब क्षमा के बाद कहना चाहते। तो ब्रह्मा जी में दैन्य आ गया और साथ ही आत्मग्लानि हुई। आत्मग्लानि हुई, एक भावों का प्रवाह बह चला। तो ब्रह्मा जी ने मानो कहा कि भगवान मैं भक्त नहीं, मुझे आप कहीं भक्त न मानने। ये मैं भी अगर भक्त होता तो ये अभिमान के साथ साथ मूर्खता भी कैसे करता। दोनों चीजें हुई। आप सर्वांतरयामी हैं, आप सब जानते हैं, मेरी मूर्खता को तो देखिए। आप सर्व कारण हैं, आप मेरे पिता हैं साक्षात। भला ये कोई समझदारी की बात है और ये कोई शील है कि पिता अपने साथियों को लेकर के भोजन करने बैठा हो, अपने सहचरों के साथ पिताजी भोजन कर रहे हों और उस समय उनके भोजन की व्यवस्था को बिगाड़ दे, उन सहचरों को वहां से हटा दे, उनकी पत्तलों को अस्त व्यस्त कर दे। भोजन जो समाहित चित्त से प्रसन्नता के साथ हर्ष के साथ कर रहे हैं उनके भोजन की विधि को बिगाड़ दे, तो इससे बढ़कर दुर्जन और मूर्ख कौन होगा। तो मेरी ये मूर्खता। फिर महाराज मैंने आपको समझा क्या और अपने को समझा क्या। जिसका अपरिच्छिन्न ऐश्वर्य है, ऐसे आपके स्वरूप को, आपके ऐश्वर्य को, आपकी महिमा को, जिसका कहीं कोई अंत नहीं, जो आप आत्मा के आत्मा, समस्त माया के अधीश्वर भगवान शंकर भी जिनकी माया से विमूढ़, मैं तो मूर्ख हूं ही, ऐसे महामहिमान्वित स्वयं स्वमहिमा में स्थित सर्व कारण कारण सर्वनियंता सर्वमायापति सर्वेश्वर सर्वलोक महेश्वर सर्वदृष्टा, उनको मैं अपनी माया से बस में करने चला। तो मेरे मन में ये अभिमान जाग गया था उस समय कि मैंने अपनी माया से भगवान को वश में कर लिया। इस प्रकार का देव समाज में मेरा विज्ञापन हो जाए। ब्रह्मा जी के मन में आया कि सारे देव समाज में मेरी प्रतिष्ठा हो जाए कि मैं इतना महामायेश्वर कि मैंने भगवान को भी अपनी माया से मुक्त कर लिया। ये देव समाज के सामने अपने वैभव का विज्ञापन करने के लिए
अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कराने गया था मैं। इस मूर्ता की कोई सीमा है? पश्येत मेनारी मनंताद्य परात्मनि त्वयति माय मायिनी माया वितत्वेक्षित मात्म वैभवम यहम किया निश्चय मेरा वैभव ये दिखाने गया मैं। तो अरे आग से निकली हुई, प्रज्वलित अग्नि से निकली हुई चिंगारी आग की, उसकी क्या गणना है? और वो चिंगारी कहीं स्वयं आग को जलाने जाए? तो घास फूस पर चिंगारी पड़ जाए तो घास फूस जल जाता है अग्निस्फुलिंग से, लेकिन घास फूस को जला देने में समर्थ अग्निस्फुलिंग यदि चाहे कि मैं आग को जला दूं, तो ये उसकी मूर्खता, कुटिलता, अभिमान, इसके सिवा और क्या है? तो महाराज देखो इस दुष्टता मोरी क्षमा कहने लगे वर्णों तोरी। फिर भी आप मेरी ओर इस समय स्मित हास्य कर रहे हैं, देख रहे हैं करुणा की आंखों से, नजर से। आपकी आंखों में मैं अभी क्रोध नहीं देख रहा, आपकी आंखों में वही स्नेह की धारा बह रही देख रहा हूं। तो कितने क्षमाशील आप हैं। तुम माइक के ईश नियंता पुनि माया पति हरि भगवंता, मैं मतमंद अल्प निज माया सो प्रभु को मैं आन दिखाया, ता करी तब ऐश्वर्य में देखन चाहूं अनंत, किम देखूं मैं मूढ़ मत तब महिमा को अंत। तो फिर भगवान से बोले कि महाराज अत क्षमस्वाचित मेरा जो भूमि जान प्रस्तुत पृथ्वी से मानिना। कहने लगे कि महाराज आप अच्युत हैं, अच्युत। मनुष्य गिर जाए अपने स्वभाव से। गीता के अंत में भगवान ने पूछा अर्जुन से कि भाई तुम्हारे मोह का नाश हुआ कि नहीं, तुम प्रकृतिस्थ हुए कि नहीं? तो अर्जुन ने स्वीकार किया। नष्टो मोह स्मित लब्धा तत्प्रसादात मया अच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। 6 बात कही अर्जुन ने। नष्टो मोह, मेरे मोह का नाश हो गया। मैं जो अपने को कुछ करने धरने वाला मान रहा था, यूं करूंगा यूं नहीं करूंगा, मेरे मन में जो ये अभिमान था, लड़ूंगा नहीं, ये नहीं करूंगा, ये करूंगा, भूल गया था कि मैं आपके हाथ का यंत्र हूं। ये स्मृति आ गई, स्मृति लब्धा। तो बोले भाई बड़ा अच्छा हुआ स्मृति आ गई, तो तुम्हारी साधना बड़ी ऊंची। नहीं नहीं महाराज, तब प्रसादा, ये जो मेरे अंदर मोह का नाश हुआ और स्मृति आई, ये आपकी कृपा से आई। तो कहा कि तुमने जब साधना इतनी की तभी तो कृपा मिली ना। बोले नहीं नहीं अच्युत, भगवान का नाम लिया वहां पर अच्युत। मैं तो भूल गया, मैंने छोड़ दिया आपको, मैं आपके हाथ का यंत्र हूं, इस बात को मैंने अपनी कल्पना से निकाल दिया। परंतु आप अच्युत हैं, आप अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होते, गिरते नहीं। तो ये आपके स्वभाव से आप कृपा मुझे प्राप्त हुई। मैंने कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ साधन किया हो, ऐसी बात नहीं। अपने स्वभाव वैसे ही आपने अपनी कृपा का प्रकाश कर दिया मेरे सामने भगवान। इसलिए स्थितोस्मि, मैं जो भटक रहा था वो अपने स्थान पर स्थित हो गया। तो गत संदेह, मेरे सारे संदेहों का नाश हो गया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाराज आप अच्युत हैं, अच्युत हैं। मैंने अपराध किया और मैंने अपने को
महामायावी माना। मैंने अपने बल का इतना मद धारण कर लिया कि मैं आपके पार्षदों को और आपको अपनी माया से मोहित करने चला। इसका अर्थ क्या हुआ? मैं दासत्व से च्युत हो गया। आपके चरणों में मैंने अरे जो स्वामी के चरणों का अपराध करे वो दास कहाँ रहा? दास तो वो भी नहीं है कि जिसका सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई निज स्वार्थ रहता हो, वो भी दास नहीं। लेकिन जो स्वामी के विपरीत आचरण करे वो तो दासत्व से सर्वथा च्युत है ही। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने तो आपके विपरीत आचरण किया तो मैं तो दासत्व से च्युत हो गया। पर महाराज आप कभी च्युत थोड़ी होने वाले हैं। आपका स्वभाव है क्षमा करना। आप दास के अपराधों की ओर नहीं देखते। आप जिसको अपना दास मान लेते हैं वो चाहे दासत्व से च्युत हो जाए, पर आप अपने स्वामित्व से च्युत नहीं होते। स्वामी कौन? जो अपना काम करवा ले और कुछ देकर टरका दे, वही स्वामी। बोले ना, वो स्वामी नहीं। दास के सेवक के सारे योगक्षेम का भार जो स्वयं वहन करे आनंद पूर्वक बिना उसके कहे, वो स्वामी। तो प्रभु मैं च्युत हो गया। और एक बात है, संसार में कौन ऐसा प्राणी है, कौन ऐसी वस्तु है, कौन ऐसी परिस्थिति है जो च्युत नहीं होती। एक बार जिस स्थान पर कोई है उससे वो च्युत होगा ही। ये संसार का स्वभाव है। किंतु आप कभी च्युत नहीं होते अपनी महिमा से, अपने गुण से। तो महाराज अच्युत हैं आप। क्षमा आपका स्वाभाविक गुण है, तो आप क्षमा करिए, मेरे सारे अपराधों को क्षमा करिए। फिर मन में सोचा कि अपराध की क्षमा मांगना भी तो एक अपराध ही है। जो क्षमा मूर्ति है उनके सामने क्षमा की बात कहना, ये दिखलाना मानो ये क्षमा नहीं करेंगे। क्षमा की बात कहे बिना क्षमा शायद न करें। तो ब्रह्मा जी को संकोच हुआ। वो बोले महाराज क्या करे, तुच्छ जो होता है वो अपनी तुच्छता को लिए तो चलता है ना। तो जिसके हृदय में महान भावों का उदय नहीं होता उसकी वाणी में महान भाव कहाँ से आएगा? अरे अंदर जो होगा वही ना निकलेगा बाहर। तो आप महान से महान हैं और मैं तुच्छ से तुच्छ हूँ। इसलिए मैंने जो अपराध किया और मैं आपके क्षमाशील स्वभाव का तिरस्कार करके क्षमा मांग रहा हूं। ये भी मेरी तुच्छता का ही उदाहरण है। तो इसकी ओर आप न देखें। मेरी तुच्छता महाराज स्वाभाविक है। मैं उत्पन्न हुआ रजोगुण से। मेरा काम रजोगुण, प्रवृत्ति रज का कार्य होता है। सृष्टि करता हूं ना मैं, तो ये रजोगुण का कार्य है। ब्रह्मा जी में रजोगुण लीला मानी गई है। तो रजोगुण में चांचल्य होता है। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्म नाम श्रम स्पृहा रजस्यता ने जायन्ते। तो रजोगुण में चांचल्य होता ही है। इसीलिए मैंने इतनी खटपट की। मैं शांत समाहित होकर चुपचाप आपकी लीला को देखता रहता। तो ऐसा क्यों ये
ऐसी ये दुर्घटना होती, पर मेरे लिए तो सुबह घटनाएं हुई। लेकिन महाराज क्या है कि जो प्राकृतिक रजोगुण है, ये भगवान को जो कहते हैं ना शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व इसी से वो प्राकृतिक साबित नहीं होता कि शुद्ध है, उसमें रजतम का मिश्रण नहीं है। ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, ये कभी भी शुद्ध नहीं रहते। जहाँ सत्व बढ़ा हुआ है वहाँ भी रजतम है, किसी रूप में न्यून होकर के है पर है, और जहाँ तम है वहाँ भी किसी अंश में सत्व है। तो मैं रजोगुणी, ब्रह्मा कहते हैं तो रजोगुणी, जिसमें प्राकृतिक रजोगुण वर्तमान, वो तमोगुण से रहित कैसे होगा? और तमोगुण का कार्य है अज्ञता, मूर्खता। तो महाराज ये तो मेरे स्वरूप की बात हुई है, मेरा अपराध भी क्या है? रजोगुणी में हूँ और रज के साथ तम रहता ही है। तम अंधेरा करता है, ज्ञान को ढक लेता है, ज्ञान के प्रकाश को तिरोहित कर देता है, और ये मेरी अज्ञता, और अज्ञता ही अज्ञता है, ये महाराज प्रमाणित हो गया। इसीलिए तो मैं अपने को ब्रह्मांड का प्रभु मानने लगा, और अनंत ब्रह्मांड जिनके रोम रोम में वर्तमान है, उनको मैं माया से मोहित करने चला, अपने को अलग बहुत बड़ा बलशाली मानकर। तुम्हारा ये रजोगुण का चांचल्य और तमोगुण का अज्ञान, इन दोनों से लिप्त हो गया मैं, इसीलिए मैं 8 आंखों वाला भी अंधा हो गया। ये रजोगुण की चंचलता ने और तमोगुण के अज्ञान ने मुझको अंधा बना दिया। इसीलिए आपको सामने देखते हुए भी, आंखों के सामने प्रकट आपकी माधुर्य लीला देखते हुए भी, और मैं आपके महात्म सिंधु का एक कण भी स्पर्श नहीं कर पाया। ये मेरे समान कौन अज्ञ? मेरी अज्ञता महाराज प्रमाणित हो चुकी। लेकिन प्रभु, क्या कुपुत्र माँ का पुत्र नहीं होता है? कुपुत्र यदि है कोई, तो माता पिता के लिए कुपुत्र चाहे है, पर है तो पुत्र ही ना। तो मेरे अपराध कितने ही हैं? मैं हूँ आपका दास, मैं हूँ आपका, इसलिए क्षमा करनी ही पड़ेगी आपको। और वो विद्यापति ने कहा एक जगह, गणित दोष गुण लेश न पाओ भी, जब तुम कर विचार, तुम जगन्नाथ जगत के कहा ऐसी जग बाहिर मुंछार। भगवान आप कितने महान हैं और मैं कितना क्षुद्र हूँ। मेरे में अगर आप गुण देखने जाएंगे तो कहीं गुण है ही नहीं, पर आप जगन्नाथ हैं, और जगन्नाथ हैं तो जगत के नाथ हैं। तो क्या मैं क्षुद्र जगत से बाहर हूँ? मैं तो जगत में ही हूँ ना, और आप जगन्नाथ हैं, इसलिए मेरे नाथ तो आप हैं ही। तो इस नाथत्व से आप कैसे अलग होंगे भगवान? ये जो कुछ भी प्रपंच अप्रपंच जो कुछ है, इसके सबके आप नाथ हैं, आप स्वामी हैं, आप नियंता स्वयं भगवान हैं। यद्यपि मेरे साथ आपकी तुलना नहीं, आपके अंशांश और प्रकृति के अंतर्यामी सारे प्रपंचों के अधिपति महाविष्णु हैं, उनके साथ भी आपकी तुलना नहीं होती। तो मैं तो क्या हूँ?
ये प्रकृति, महतत्व, अहंकार तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 8 आवरणों से घिरा हुआ जो ब्रह्मांड रूपी घट है, उसमें अपने परिमाण से इस 3.5 हाथ वाला मैं एक क्षुद्र जीव हूं। तो और आप ये तो जैसे किसी खिड़की का कोई झरोखा हो उसमें से, और जैसे ये धूल कण सूर्य के ये परमाणु आते हों किरणों के, जैसे धूल से उड़ते हैं, इस प्रकार से अनंत कोटि ब्रह्मांड निरंतर धूल कण की भांति जिसमें जाते और आते रहते हैं। वो कहते हैं कि ये भगवान के जो श्वास है ना, जब श्वास बाहर निकलता है तो जगत का प्रकाश हो जाता है, और जब श्वास अंदर जाता है तो सारा ब्रह्मांड अंदर जा पहुंचता है। पुरुष नासा के जब ये बाहिर आए साहब, ये चैतन्य चैतामृत में है, पुरुष नासा के जब ये बाहिर आए श्वास, निश्वास सहित यह ब्रह्मांड प्रकाश, पुनरपि श्वास जब ये प्रवेश अंतरे, श्वास सह ब्रह्मांड पैसे पुरुष शरीरे, गवाक्षर रंध्रे जिन ऐसे जिन कसरे न चले, पुरुषेर लोग गोपे ब्रह्मांड जाले। कहते हैं कि ये आप जब श्वास लेते हैं तो श्वास के बाहर निकलने के साथ अनंत ब्रह्मांड प्रकाशित हो जाते हैं, और जब आप श्वास को अंदर ले जाते हैं, जब श्वास भीतर प्रवेश करता है तो श्वास के साथ अनंत ब्रह्मांड आपके अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। जैसे खिड़की के छेद से उससे बारी से त्रिसरेण चलते हैं, इसी प्रकार आपकी प्रत्येक रोम विवर से अनंत ब्रह्मांडों का दिखना और न दिखना होता रहता है। तो महाराज, मैं फिर क्या स्तमन करूं, क्या क्षमा मांगू आपसे? आप सर्व कारण हैं, आप नारायण हैं, मैं तो आपसे उत्पन्न नहीं हुआ। तो बिल्कुल जब नारायण से उत्पन्न हुए हो तो नारायण को मनाओ। ब्रह्मा जी को मन में ये वहम हो गया, कहीं ये न कह दें कि तुम नारायण से उत्पन्न हुए हो, तो भाई नारायण को मनाओ। बोले नहीं महाराज, तो नारायण आप ही हैं। नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनां, नारायणस्त्वं सर्वदेहिनां, आत्मा सधीशाखिल लोक साक्षी, नारायणीगम नरभूजलायनात् तच्चापि सत्यम न तवयम माया। ये श्रुतियां कहती हैं कि जब ये विश्व तीनों लोक प्रलयकालीन जल में लीन थे, उस समय उस जल में स्थित जो भगवान नारायण थे, उनके नाभि से एक कमल निकला, उस कमल से ब्रह्मा पैदा हुए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये जो कथन श्रुतियों का ये महाराज असत्य नहीं है। इस प्रकार मैं नारायण का पुत्र, आपका पुत्र, और वो नारायण जो हैं वो दूसरे कोई नहीं। नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनां आत्मधीशाखिल लोक साक्षी, नारायण नरभूजलायनात् तच्चापि सत्यम न तवयो माया। वो नारायण आप ही हैं, दूसरे कोई नहीं। सारे जीवों के आत्मा आप हैं, इसलिए आप नारायण। नार मन जीव अयन आश्रय, समस्त जीवों के आश्रय, इसलिए आप नारायण। आप समस्त जगत के जीवों के अधीश्वर, नार जीव अयन प्रवर्तक, इसलिए आप नारायण। आप समस्त लोगों के साक्षी, नार जीव और अयन उनका स्थान, निवास स्थान।
आप सबके कारण, इसलिए आप नारायण। तो और जो वैसे जो नारायण है वो भी आपके अंश ही है सब। तो ये सब आपकी लीला का विलास है। भगवान, यदि आपका विराट स्वरूप वो जल नहीं था तो मैंने जल में उसको पाया क्यों नहीं? 100 वर्ष तक मैं उसे ढूंढता रहा। उस कमल नाल के मार्ग से गया मैं भीतर, जहाँ से कमल नाल पैदा हुई उससे मैं गया, और 100 वर्ष तक देवताओं की आयु से मैं ढूंढता रहा, पर मुझे आप दिखाई नहीं दिए। फिर जब मैंने मंत्र जाप किया, तपस्या की, आपके आज्ञा अनुसार, तब मुझे हृदय में आपके दर्शन हुए और फिर आप छिप गए। तो वो जल भी आपके अंदर, मैं भी आपके अंदर। तो प्रभु, ये सब आपकी लीला है। आप माया के विनाश करने वाले हैं, सर्व माया के अधिपति हैं। अरे औरों की बात तो छोड़िए, अभी अभी उन्होंने आपने अपनी माता क्या दिखाया था? अत्र ये माया धमनावतारे यस्य प्रपंचस्य बहिस्फुटस्य कृष्णस्य चान्तजठरे जननीया माया त्वमेव प्रकटीकृतं च। माया माने ऐश्वर्य। कहते अभी अभी आपने इसी अवतार में इस बाहर दिखने वाले अनंत ब्रह्मांड को और अपने अंदर दिखा दिया, अपने पेट में दिखा दिया। यशोदा मैया देख करके चकित हो गई। उसने सारा ब्रह्मांड दिखा और आप भी दिखे आए उसी में। तो महाराज, ये क्या आपके ऐश्वर्य का विकास होने की सिवा कोई और चीज थी? ये सारी की सारी ये सारा आपका लीला ऐश्वर्य है। और वो बात भी जाने दीजिए, उस दिन के बाद भी अभी क्या हुआ? अद्वैत दृश्य किम मन थे माया समादर्शित मेकोसी प्रथम चतुर्वत्सा समस्तायपि पावंतोसी चतुर्भुजादखिल साकं मयोपासिता पावंत्यो जगन्त्य भूतगमिदं तदमितं ब्रह्माद्वयं शिष्यते। माता वाली बात भी जाने दीजिए। अभी हाल की बात, आज ही की बात महाराज, 2 दिन नहीं। क्या मेरे सामने आपने अपना ऐश्वर्य नहीं दिखलाया? प्रत्यक्ष ये देखा गया, आप अकेले रहे और फिर सारे ग्वाल बाल बछड़े छाक छीके छड़ी जूते सिंगा बेणु कपड़े ये सब के सब आप बन गए। और उसके बाद मैंने देखा कि सब चतुर्भुज नारायण हो गए और मैं भी और सारे तत्व आपकी सेवा में विनियुक्त थे। उस समय अलग अलग उतनी ब्रह्मांडों का रूप भी धारण कर लिया आपने। और अब आप वो ब्रह्माद्वयं शिष्य थे, वो अद्वितीय ब्रह्म अकेले रह गए। तो महाराज, ये सारा का सारा आपके ऐश्वर्य का विकास है।